हेलो फ्रेंड्स। आज की अपनी इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज से हम समाजशास्त्र के बीए पार्ट प्रथम के प्रथम पेपर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समाजशास्त्र का परिचय। यह पेपर 3 इकाइयों में विभाजित किया गया है, जिसमें से आज हम प्रथम इकाई के पहले टॉपिक से अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं और इसका पहला टॉपिक है समाजशास्त्र की उत्पत्ति या समाजशास्त्र का विकास। समाज से तो आप सब लोग परिचित होंगे ही, समाज जहाँ हम रहते हैं। अच्छा, समाजशास्त्र विषय तुम सब विद्यार्थियों के पास 12th में हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से हम सब लोगों को पता है कि समाज क्या है। समाज जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम खाते पीते हैं, जहाँ हम पढ़ते हैं, जहाँ हम जो है रोज़गार करने या काम धंधा करने के लिए जाते हैं, या फिर समाजशास्त्रीय शब्दों में अगर हम कहें तो हमारे आसपास जितने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाएं, समूह, समितियां जो पाई जाती है, जिनका कि हम सदस्य हैं, जिनमें कि हम जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार से उससे जुड़े हुए रहते हैं, उसमें भाग लेते हैं। तो ये सारी इकाइयां मिलकर जो हमारे अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, सब मिलकर ही जो है समाज का निर्माण करती है। तो समाज के लिए सबसे न्यूनतम इकाई जो हुई वो हुई एक मानव, क्योंकि बिना मानव के तो समाज बनेगा नहीं। तो जब बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं तो हम उसे समाज कह सकते हैं। अब समाज का आकार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक गांव का भी निर्माण करते हैं, शहर का भी करते हैं, कस्बे का भी करते हैं, राज्य को भी बनाते हैं, पूरा जो है एक देश भी बनाते हैं। तो अगर हम व्यापक रूप से देखें तो पूरी दुनिया एक समाज है, और अगर हम जो है एक न्यूनतम इकाई के रूप में देखें तो एक जो है गांव को भी हम जो है एक समाज के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि वो भी जो है व्यक्तियों का एक समूह है। अब हम हर इस समूह को जो है समाज नहीं कह सकते, क्योंकि समाज की अपनी कुछ खास विशेषताएं होती है। क्योंकि हमारे समाज शास्त्र में जो है आगे आप और इकाइयों में पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है समाज के साथ साथ समूह, समुदाय, समितियाँ, ये सब पढ़ने को मिलेंगी। तो उन सब का जो है समाज में अलग अलग अस्तित्व होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक मकान को बनाने के लिए उसमें बहुत सारी ईंटें लगाई जाती है, तो वो हर एक ईंट उस मकान की एक एक छोटी छोटी इकाई होती है। ठीक उसी प्रकार से ये सारे समूह, समुदाय, संस्थाएं जो है वो हमारे समाज का निर्माण करने वाली छोटी छोटी इकाइयाँ होती है। तो जो कुछ भी हमारे आसपास है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम सरवाइव करते हैं, जहाँ हम अपना जीवन जीते हैं, वही समाज है। अब समाजशास्त्र क्या है? वो शास्त्र जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है वो समाजशास्त्र होता है। अब हमारे मन में एक प्रश्न ये उठता है कि जब इस समाज में पहले से ही बहुत सारे शास्त्र थे, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि एक नए समाजशास्त्र या फिर एक नए शास्त्र की आवश्यकता पड़ी, जिसे कि समाजशास्त्र नाम दिया गया। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि समाजशास्त्र शब्द आया कहाँ से और दिया किसने, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो समाजशास्त्र की स्थापना फ्रांस के एक दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा मानी जाती है कि उन्होंने जो है समाजशास्त्र की स्थापना 1838 में की। अब समाजशास्त्र की स्थापना जो है वो 1838 में हुई है, तो इसके हिसाब से जो है समाजशास्त्र की उत्पत्ति 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच मानी गई। अब इसकी स्थापना जो है वो कैसे हुई? समाजशास्त्र की उत्पत्ति के पीछे जो है मुख्य रूप से फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियों का योगदान इसमें बताया जाता है। हमारे जो समाजशास्त्र के प्रतिपादक हुए हैं ऑगस्ट कॉम्ट, उनका जन्म फ्रांस में 1798 में हुआ था, और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। और ऑगस्ट कॉम्ट की जो है सारी शिक्षा दीक्षा जो है फ्रांस में ही हुई, जन्म इनका फ्रांस में हुआ, और जो है जब फ्रांस में क्रांति के विनाशकारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
प्रभाव पड़ रहे थे, तो कॉम्ट ने फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों को देखा और उन विनाशकारी परिणामों के कारण वो बेचैन हो गए। उन्होंने जो है फ्रांसीसी जनता में बहुत सारी समस्याओं को देखा और उनकी समस्याओं से जो वो खुद जो है बहुत ही परेशान हुए और ये निरंतर इस प्रयास में लगे रहे कि समाज की अव्यवस्था को कैसे समाप्त किया जाए, अव्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार से जो है व्यवस्था को पुनः स्थापित किया जाए। और कॉम्ट की इसी परेशानी, इसी बेचैनी, इसी उनकी अंतर्मन की वेदना और जनता की भलाई का जो उद्देश्य उन्होंने लिया, समाज में उस व्यक्त स्थापित अव्यवस्था के स्थान पर व्यवस्था लाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया, उसी के परिणाम स्वरूप 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना हुई। अब 1760 के आसपास ही जो है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई और इस क्रांति के प्रभाव के फलस्वरूप इंग्लैंड और यूरोपीय देशों तथा बाद में अन्य महाद्वीपों में सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी बहुत ही परिवर्तन हुए। शहरों का विकास हुआ और जो परंपरावादी किसान थे उनके समाजों में परिवर्तन हुए। औद्योगिक समाज और नगरीय समाजों में कई सारे परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप परंपरावादी जो समाज थे उन पर जो है नए परिवर्तनवादी विचारों का प्रभाव पड़ा और उसी प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो अगस्त कॉम्ट के अनुसार अगर हम माने तो जो है फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में जो परिणाम उत्पन्न हुए, उन्हीं परिणामों से प्रभावित होकर समाजशास्त्र का जन्म हुआ और उस वक्त उस परिस्थितियों से जुड़े हुए विद्वानों ने जो है अपने अपने विचार समाज के लोगों के प्रति उत्पन्न किए कि किस प्रकार से जो है इन लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया गया। उन परिस्थितियों और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का अध्ययन किया गया जो इन क्रांतियों के परिणाम स्वरूप पैदा हुई और उनका जो है विद्वानों द्वारा विशेष रूप से समाज के लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको लेकर अध्ययन किया गया और उन सब के द्वारा किए गए अध्ययन से जो ज्ञान एकत्रित हुआ, उसी के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास हुआ। अब हम अपने अगले व्याख्यान में देखेंगे कि इन फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति में ऐसा क्या हुआ कि जो है एक नए शास्त्र को रचने की आवश्यकता पड़ी। तो अगले व्याख्यान तक